इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कोरोना को लेकर देश में स्थिति बहुत खराब है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 3,86,452 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 3,498 लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल सब जगह बेबसी नजर आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से देश जूझ रहा है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ देश के बड़े डॉक्टर्स लगातार जुड़ रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप ट्रॉमा सेंटर एम्स के चीफ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, सवाल यही है, बहुत सारे सवाल हम बाकी डॉक्टर से भी पूछ चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मान लीजिए अगर किसी ने पहली डोज जो है वो कोविशील्ड की ली है तो क्या दूसरी डोज कोवैक्सीन की ली जा सकती है या आपको वही फॉलो करना होगा, यानी कोविशील्ड की ही दूसरी डोज लेनी होगी? देखिए पंकज, अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से मिक्सिंग करना हो, क्योंकि आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई वैक्सीन का शेड्यूल बनाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, वो जिस तरीके से टेस्ट की गई है, जैसे उसकी ट्रायल की गई है, उसी तरह से की जा सकती है। जहां तक आपने मिक्सिंग की बात की तो कुछ ट्रायल चल रही हैं जहां पे ये स्टडी चल रही है कि दो वैक्सीन को मिक्स किया जा सकता है कि नहीं, और उनका रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि वो इफेक्टिव है कि नहीं। अभी आपकी बात का छोटा जवाब ये है कि कोई भी वैक्सीन मिक्स नहीं करनी है। जो आपको पहली वैक्सीन की डोज मिली है, दूसरी डोज उसी वैक्सीन की ही होनी। और दूसरा सर ये कि इस बार का जो कोरोना है, ये जो सेकेंड वेव आई है, ये इसलिए बहुत डरा रही क्योंकि पहले आपने मास्क पहन लिया, आप निश्चिंत हो जाते थे कि आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब एरोसॉल का जिक्र हो रहा है। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहां कोई गुजर के गया हो थोड़ी देर पहले, मान लीजिए लिफ्ट में, और अगर वो खांसा भी ना हो लेकिन उसकी प्रेजेंस रही हो कुछ देर के लिए, फिर आप उस लिफ्ट में जाते हैं तो भी खतरा वैसे का वैसे ही बना रहेगा। जी, लेकिन एक बात को हम भूले नहीं, हम जानते हैं कि ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, हम ये भी जान रहे हैं कि इसमें अभी एयरबोर्न ट्रांसमिशन की बात है, लेकिन जो खतरा है वो पहली बात क्लोज स्पेस में है, जैसे कि लिफ्ट आपने कहा। दूसरी बात ये है कि पहले हम कहते थे कि 10 मिनट एक्सपोजर होना चाहिए, वो कम तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहां से निकले और आपको हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि वेंटिलेशन रखें, पंखे चला के रखें। जो अगर आपकी जो हवा में टर्बुलेंस है, अगर अच्छे से वेंटिलेटेड है, खिड़कियां खुली है, पंखे चल रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई आदमी निकल के वहां से गया है तो इतना फिर भी ऐसा नहीं है कि आके आपको वो पकड़ लेगा। इसलिए जो प्रिंसिपल है, जहां भी अकेले भी है, अगर ऐसी जगह पे जहां पे बहुत से लोग आते जाते हैं तो अपना मास्क पहन के रखें, चाहे आप अकेले भी हैं। दूसरी बात यह है कि जहां भी रहे खिड़कियां दरवाजे खुले रख के, वेंटिलेशन प्रॉपर रखे, पंखा चला के रखे, क्लोज जगह को अवॉइड करें, एयर कंडीशन स्पेस को अवॉइड करें जहां तक संभव हो। और डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, एक बड़ा बेसिक से सवाल है, वो ये कि हम देख रहे हैं कि सोसाइटीज में ही देख लें, मैं अपनी ही सोसाइटी में देखूं तो एकदम सन्नाटा पसरा रहता है, लगता है यहां कोई रहता ही नहीं है। यानी एकदम वो लगता है आप कंक्रीट के जंगल में हैं। लॉन्स जरूर नजर आते हैं, लोगों ने वॉक करना छोड़ दिया है, बच्चे तो खैर बाहर बिल्कुल ही नहीं निकल रहे। तो क्या ये सही हो रहा है, या अगर आप देखें कि खाली स्पेस है तो वॉक करने के लिए जा सकते हैं आप लोग? ऐसा है कि खाली स्पेस में वॉक करना अभी भी मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि आप मास्क पहन के जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर जिस तरह से भी सन्नाटा है या लोगों ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है, इसका कुछ 1% भी अगर कुछ महीने पहले हमने किया होता तो शायद आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो मुझे ये लगता है कि एक बहुत बड़ा सबक है सबके लिए कि अगर हम अपने आप को अभी भी डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अगर अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे तो समस्या फिर हो सकती है। इसलिए डरे, लेकिन इतना भी नहीं डरे कि आप जो है बाहर वॉक करने कॉलोनी के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जरूर मास्क जरूर पहने और दूरी जरूर बनाएं और हैंड सैनिटाइजेशन जरूर करें। सर, भगवान के बाद डॉक्टर्स होते हैं तो बिल्कुल आप लोग गॉड सेंट हैं। आप जब कुछ बात बताते हैं तो उसका असर भी होता है और लगता है कि कुछ आशा आपसे बात करेंगे तो जगती है। सर, ये बताइए, जो अपवर्ड ग्राफ है ये फ्लैट कब तक होगा? रे ऑफ होप कहां से आ रही है सर? आशा की किरण कहां से आएगी सर? आशा की किरण हमें तब दिखनी शुरू होगी जब हमारे पॉजिटिविटी रेट कम होने शुरू होंगे, जब हमारे नंबर ऑफ केसेस की पहले स्पीड कम होगी, उसकी गति में कुछ अवरोध लगेगा और फिर तभी वो केसेस डाउन आने शुरू होंगे। और वो जो है वो हम सब की मिलीजुली कोशिशों से ही होगा।
जैसा कि ये है अभी अब जो है लॉकडाउन के बाद कुछ अभी हमें देखना शुरू हुआ है कि पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, तो ये दिखाई देगा। सिर्फ ये है कि हमें लगातार अपनी टेस्टिंग बढ़ाते रहना है। जब भी टेस्टिंग में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि हम को और अभी टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हमें टेस्टिंग करनी है। और क्योंकि अब ये बात हुई, आपने भी कहा कि बड़ा हाईली इन्फेक्शियस है, बड़े लोगों को है, तो आजकल ये बड़ा एक्सेप्शन होगी अगर कि किसी परिवार में एक व्यक्ति को हो गया और बाकी उससे बच जाएं। अगर वो एक व्यक्ति संक्रमित है एक परिवार में, तो सभी को ये मान के चलना पड़ेगा कि बाकी सब संक्रमित हैं और सभी को आइसोलेशन करना होगा, क्योंकि बात अब उनकी या उनके परिवार की नहीं है, बात उनके शहर की, उनके देश की, पूरे समाज की है। सर, एक बड़ा प्रैक्टिकल सा सवाल है, शायद आपसे बेहतर उसका जवाब कोई नहीं दे सकता क्योंकि ट्रॉमा सेंटर आप संभालते हैं। सर, कोरोना है, लेकिन जो दूसरे पेशेंट्स हैं, जिनको कैंसर हो सकता है, हार्ट पेशेंट्स हो सकते हैं, दुनिया भर की और बीमारियां हो सकती हैं, या ट्रॉमा एक्सीडेंट्स वगैरह के जो केसेस आते हैं, उनको भी पूरा इलाज मिल रहा है, उसके लिए किस तरह के प्रयास हो रहे हैं? सर, वो बहुत मुश्किल काम, इस वक्त मुश्किल स्थिति से आप लोग भी गुजर रहे होंगे। ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं। पहली बात ये है कि जिन पेशेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो पेशेंट्स बहुत हाई रिस्क पे होते हैं कोविड इन्फेक्शन के लिए, उनको संक्रमण बड़ी जल्दी पकड़ता है और उनके अंदर मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। तो उनका एक ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ है जो दूसरी जो आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि इस समय अस्पतालों में मैन पावर का बहुत जबरदस्त क्रंच है। वो इसलिए है कि एक बहुत बड़ा अनुपात जो मैन पावर का है या हमारी जो वर्किंग फोर्स का है वो खुद संक्रमित है, जिससे कि बढ़ते हुए पेशेंट्स की वजह से बाकी सब लोगों के ऊपर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं ये उदाहरण भी देना चाहूँगा कि क्योंकि वैक्सीनेशन इतना इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे अस्पताल में प्रशासन ने ये इंश्योर किया है कि वैक्सीनेशन की मैन पावर पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं हो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स हैं वहाँ पेशेंट डाइवर्ट करें। सो जब तक आपको कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तब तक अस्पताल जाना अवॉइड करना ही बेहतर है इस समय पे। लेकिन हाँ, अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी है तो जरूर जाएं। ऐसे सब पेशेंट्स को देखा जा रहा है, उनकी केयर की जा रही है और उनका जहाँ जितना भी उसको रैशनलाइज करके मैन पावर को डाइवर्ट करके हम करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, दो छोटे छोटे सवाल और हैं मेरे। एक तो ये कि आपने पहली डोज ले ली, उसके बाद अगर कोरोना हो जाए तो दूसरी डोज कब लगवानी है? तो दूसरी डोज आपको जो है वो 3 महीने बाद लगवानी है। आप 2 महीने बाद भी लगवा सकते हैं क्योंकि 6 से 8 हफ्ते आपकी इम्यूनिटी को उसके बाद नॉर्मल आने में लगते हैं। तो मेरे ख्याल से आप 2 महीने पे लगवा लें। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जैसे बहुत लोगों जो अभी जिनका ड्यू था और वो अगर 2, 4, 5 दिन इधर उधर हो जाता है तो उसमें ज्यादा चिंता की नहीं है, पर कम से कम 2 महीने का समय आपको देना चाहिए संक्रमण के बाद। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जरूरी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।